दोस्तों, विपक्ष की जो भूमिका होती है वो सरकार पर सवाल उठाने की भी होती है और सरकार को जब गलत कुछ हो रहा हो तो जनता की तरफ से ये बताना भी होता है कि जनता के हित में ये फैसला नहीं है। लेकिन जो सरकार इतनी घमंड में आ जाए कि उसको लगे कि वही सर्वे सर्वा है तो क्या ही कहने। यही हुआ है मोदी सरकार के साथ। नरेंद्र मोदी साहब को बार बार समझाया जाता रहा लेकिन वो समझ नहीं पाए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर वहां पर रैली तक कर दी, तमाम चीजें की। यहां पर यज्ञ हवन किए जा रहे थे अंधभक्तों की तरफ से। और देखिए, जो हरकत उसने आज से तकरीबन 6 महीने पहले की थी उससे भी तगड़ी हरकत की है। इस बार टैरिफ लगाया 25%। और ये चिड़न के लिए है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि भारत पर उसने 25% टैरिफ लगाया। दरअसल इन सब के इतर खबर निकल कर आई कि पाकिस्तान पर वो मेहरबान नजर आया। कौन पाकिस्तान? जिसने हाल ही में पहलगाम आतंकी घटना कराई। वो पाकिस्तान जो लगातार धमकियां देता रहा। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के नाम को ऐलान करते करते लगातार इस देश की जनता को गुमराह किया मोदी सरकार ने कि ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाए। यही तो सवाल उठ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हरकतें कर रहे हैं उसके खिलाफ नाम लेकर बोलने में मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर घबराती क्यों है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि 25% जो टैरिफ है उस टैरिफ की वजह से क्या कुछ हुआ है। और जो लगातार बिछी जा रही थी हमारी सरकार, मोदी सरकार, देश नहीं मोदी सरकार जो बिछी जा रही थी अमेरिका के सामने, उसने कितना तगड़ा झटका दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अब की बार ट्रंप सरकार, यज्ञ करिए, हवन करिए, गले मिलिए, लद जाइए, तमाम चीजें चल रही थी। आपको याद है जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे सबसे पहले क्या किया? उन्होंने अप्रवासियों को निकालना शुरू किया जो अवैध तौर पर रह रहे थे। कई देशों में से के साथ भी यही किया, उनके नागरिकों के साथ हथकड़ी पहनाना, बेड़ियां में भेजना। लेकिन कई देशों ने मोर्चा खोला तो शांत पड़ गए ट्रंप, हालत खस्ता हो गई। लेकिन जब भारत के साथ ही उसने ये किया तो अब भी मोदी सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। उल्टे जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो इस बात की वकालत कर डाली कि जो हमारे देश के नागरिकों के साथ, चाहे वो अवैध तौर पर गए थे, लेकिन जो उनके साथ किया गया वो बिल्कुल ठीक था। ये नरेंद्र मोदी का स्पष्टीकरण था वहीं जहां डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे। जबकि ये कहना चाहिए था, ये पूरी तरह से गलत था, इंसानियत के खिलाफ था। अगर वो ये गए भी थे तो उनको उचित तरीके से भेजा जाना चाहिए था। भेजना ही है तो भेजिए। लेकिन आप देखिए खबर क्या है। पहली खबर इसे पढ़िए। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। ये एनडीटीवी की खबर है। ये 25% टैरिफ ये आप पर हम पर बहुत भारी पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का क्या है? वो तो कहते हैं मैं तो झोला लूंगा, उठाऊंगा, चल दूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी बार बार कह रहा हूं, आप 11 साल का अगर आकलन करेंगे तो ज्यादातर नरेंद्र मोदी, ट्रंप और या फिर अमेरिका पर मेहरबान नजर आए। जबकि हमारी सबसे अच्छी दोस्ती अगर किसी के साथ थी तो वो रूस के साथ थी। लेकिन आज आप पूरा समीकरण अगर उठाकर देखेंगे तो समीकरण में आपको ज्यादातर अमेरिका 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 नजर आएगा। और हुआ क्या? रूस और चीन बेहद करीब आ गए। चीन के साथ हमारी कैसे रिश्ते हैं किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ डायलॉगबाजी की आंखें नीली पीली 56 इंची, ये तमाम बातें करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, लफाजियों के अलावा। डोनाल्ड ट्रंप के सामने सोचिए किस कदर बिछे हुए हैं। पहले हमारे नागरिकों का अपमान किया, दूसरा टैरिफ वाला मसला, फिर ट्रेड सीज फायर को लेकर वो लगातार बोलते रहे, अपमान करते रहे हमारे देश का। लेकिन उसके बावजूद इस देश के एक भी न्यूज चैनल, पत्रकार और तो और एंकर की औकात और हैसियत नहीं कि सवाल पूछ लिया जाए। वो बार बार ये बताते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी की दोस्ती वाकई बेहतरीन है और इससे पहले कभी अमेरिका के साथ ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हो सकता था। किसी देश के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसा अमेरिका के साथ आज हमारे रिश्ते हैं। बिल्कुल सही कहती है इस देश की मीडिया, क्योंकि जिस तरीके से बिछे रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और उसके बावजूद वो झटके पर झटके दे रहा है। ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि हमारे यहाँ देश में आतंकी हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से और हम अकेले पड़ गए, पाकिस्तान को कितने देशों का साथ मिला। ये कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया और पाकिस्तान को ये झोली भर भर कर पैसा मिला और हमको साथ किसी का नहीं मिला। ये पहली बार है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूरी तरह से नतमस्तक रहे, फिर भी उसके बावजूद आप देखिए हालत यह है कि वो पाकिस्तान परस्त निकला। अब आइए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ट्रंप ने फिर कहा इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग मेरी रिक्वेस्ट पर खत्म की थी। ये किसने कहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने को लेकर बोले इंडिया के साथ डील अभी फाइनल नहीं हुई। इंडिया ने लगभग हर देश के से ज्यादा टैरिफ अमेरिका से वसूला है। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा अमेरिका से वसूला, इसीलिए हम उनसे पैसे लेंगे, हम उनसे वापस टैरिफ के जरिए वसूला जाएगा। सोचिए ये मानसिकता वाला व्यक्ति और बार बार समझाने के बावजूद। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी साहब लंगोटिया यार हैं, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है कि एक व्यक्ति
हमारे देश और हमारे देश के नागरिकों को अपमानित करता है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के नाम लेने तक से नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट सरकार घबराती है। क्यों ये नहीं कहा जाता सीज फायर उसकी वजह से नहीं, हमेशा ही कह दिया जाता है सिर्फ सफाई के तौर पर कि हमने किया, अपने मन पर किया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप बोलता है तो ये क्यों नहीं कहा जाता कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। यही सवाल तो एक दिन पहले भी उठाया था। देखिए टैरिफ वाले मसले से और क्या है, अब अखिलेश यादव ने क्या कहा, अमेरिका के टैक्स हमले पर अखिलेश यादव, ये अच्छे दिन नहीं बुरे दिन की शुरुआत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान पर सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा 11 साल से सरकार दोस्ती की बातें कर रही थी, अब असली हालत सामने, ये बुरे दिनों की शुरुआत है। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर इस तरह से रुकावटें आई तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। अखिलेश ने ट्रंप को मरी हुई अर्थव्यवस्था वाले बयान पर भी सरकार को घेरा। जी हाँ, उसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मरी हुई कह दिया है। ये सोचिए, ये बदतमीजी का लेवल वो आदमी पार कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की कोई चिंता नहीं। मैंने कहा ना, इस जैसे आदमी ने पहले ही कह दिया मैं झोला उठाकर चल दूंगा तो उसे क्या फर्क पड़ता है। और कहा है कि हमें ट्रंप की बातों से ज्यादा खुद को देखना चाहिए। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, सरकार नौकरियां नहीं दे रही, किसानों की हालत जस की तस है, लोग हर साल भारत छोड़कर जा रहे हैं। अगर अमेरिका ऐसा कह रहा है तो उसकी कोई वजह जरूर होगी। अब आप कहेंगे हम अमेरिका की बात पर भरोसा क्यों करें, क्यों? अभी हाल ही में आपको याद है एक सर्वे वाली कंपनी जिसने बता दिया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी साहब है, वो कहाँ की कंपनी थी पता कर लीजिएगा। जब वो कंपनी कुछ चलाती है तो हमारी देश की मीडिया झुककर कहती है देखा नरेंद्र मोदी सर्व लोकप्रिय है, लेकिन उसी देश का जब राष्ट्रपति हमारे देश के बारे में बोलता तो कहता उसकी बात पर ध्यान मत दो। ये सिर्फ मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू वाली कहानी है। ये जबरदस्ती राजा को खुश करने वाली कहानी है, जिस राजा ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को डुबो कर रख दिया। सवालों से भागना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागना। आप देखिए इन 11 सालों में सबसे ज्यादा अगर कहीं गए नरेंद्र मोदी तो कहां गए? अमेरिका। अच्छा, मैं पहले भी ये कहता रहा हूं ऐसा क्यों है, तो उसकी वजह समझिए। उसकी वजह है गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जब उनके पाबंदी लगा दी थी अमेरिका आने पर, मोदी के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाई थी अमेरिका ने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उसकी खुन्नस पूरी मिटाई गई। हमारे देशवासियों के पैसे पर गए, कोई गलत बात नहीं है, जाना भी चाहिए, लेकिन उसके बदले हमें मिला क्या, इस पर भी सवाल पूछो तो देशद्रोही करार दिया जाता। आप देखिए, फर्स्ट चाइना वाज विद पाकिस्तान, नाउ द यूएसए इज आल्सो विद पाकिस्तान। पहले चाइना पाकिस्तान के साथ था, अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। हमने नमस्ते ट्रंप के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। मोदी अगरली वेंट टू अमेरिका अमेरिका जाने के लिए ऐसे उत्सुक रहते हैं जैसे कभी कहीं गए नहीं है। वी वाज अचीव 25% टैरिफ, 25% टैरिफ एंड ए लॉट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लिमिटेशन से। बताइए, बिल्कुल आदर अनादर अपमान ये हमेशा ही करता रहा। अब देखिए, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है जो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। इसमें खबर में है कि 1 अगस्त से भारत को 1 अगस्त से देना होगा 25% टैरिफ, ये ट्रंप ने कह दिया है। ये बड़ी डील। अब बताइए ना, सवाल किससे पूछा जाए, क्योंकि सवाल पूछने वाले तो देशद्रोही करार दे दिए जाते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब की जय जयकार करो तो देश प्रेमी हो जाते हैं। नमस्कार।